जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मित्रों, आप सभी को सादर नमस्कार। आज काफी समय के बाद इस YouTube चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच आना हुआ और वास्तव में मुझे भी बड़ा दुख है। मित्रों, मेरे पास ऐसी व्यवस्थाएं तो नहीं है। वास्तव में मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूं, ऐसा माइक भी नहीं है। मेरी व्यवस्थाएं, परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि अगर मेरे कुछ शब्द, मेरे द्वारा बताई गई बातें आप यदि जीवन में विचार करें और कहीं ना कहीं वास्तव में बहुत गहन रूप से सोच करके उनको विचार करें, तो हो सकता है कि आपके जीवन में परिवर्तन हो। दोस्तों, आज काफी समय के बाद ही सही, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो वास्तव में एक विद्यार्थी जीवन के लिए, वास्तव में एक स्टूडेंट के लिए, वास्तव में यह बात एक व्यापारी के लिए और एक आम नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सफलता के लिए आपने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस आप सभी ने सुनी होंगी, सबका अपना अपना मत है। लेकिन आज हम एक बहुत शॉर्ट रूप में और बहुत सूक्ष्म समय में वास्तव में कुछ बातों का अनुसरण करेंगे, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम जो यदि वास्तव में आपने अपने जीवन में अपना लिए तो आप सफलता को अवश्य प्राप्त करेंगे। दोस्तों, सबके जीवन में अपनी अपनी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं और उस आवश्यकताओं के लिए आप सभी को धन के बहुत आवश्यकता होती है और उस धन को प्राप्त करने के लिए जीवन में सफलता बहुत जरूरी है, चाहे वह किसी भी कार्य, किसी भी क्षेत्र में हो। दोस्तों, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से उस सफलता को ही जानेंगे कि वास्तव में आप अपने जीवन में किस प्रकार से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसी बातें, और मित्रों वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिए। अंत में आपको बहुत महत्वपूर्ण बात, इस सारे टॉपिक की एक महत्वपूर्ण बात जो आप जानेंगे, वह अंत में वीडियो के आप सभी को इसको बताया जाएगा। आप सभी पूरी वीडियो तक बने रहें। आइए मित्रों, दोस्तों, देखिए, हर व्यक्ति सफलता के पीछे भाग रहा है, लेकिन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से 100% आपको गारंटी देता हूं। देखिए, मेरे पास ऐसी माइक की व्यवस्था नहीं है, ऐसा मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड के लिए कोई विशेष मोबाइल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना जो अनुभव है, वास्तव में जो मैंने कुछ ज्ञान वेदों से, शास्त्रों से और पुस्तकों के अध्ययन से, इतिहास की कुछ घटनाओं से जो लेकर के देखा है और वास्तव में कुछ लोगों के जीवन में उसको अपना करके उनको सफलता के शिखर तक पहुंचते देखा है, वही मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहली जो मनुष्य की मूलभूत, जो उसका नियम है, जो उसका कार्य है, वह है उसकी दिनचर्या। पहला नियम, यदि आप सफलता प्राप्त वास्तव में अपने जीवन में करना चाहते हैं तो पहली बात तो आपको आपकी दिनचर्या विशेष है। दिनचर्या से मेरा मतलब है जिस प्रकार से मन को आपको शांत रखना है, और वह संभव है आपकी दिनचर्या से, क्योंकि हम सफलता की ओर बढ़ते हैं, लेकिन सफलता तक पहुंच जाते हैं, परंतु हमारे मन की खिन्न भिन्न अव्यवस्था के कारण हम वहां से वापस आ जाते हैं। और उस मन की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए हमको परम आवश्यक है हमारी दिनचर्या में बदलाव करना। पहली बात, सुबह जल्दी उठें। प्रयास करें कि जब सूर्योदय ना हो, सूर्योदय के पहले हम अपने बिस्तर से उठ जाएं, पहली बात। दूसरी बात मित्रों, प्रार्थना। जब आप सुबह उठेंगे, उठ करके सफलता के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, अपने भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, मेरे द्वारा आज के दिवस में किसी प्रकार का कोई गलत कर्म ना बने, किसी का दिल मेरे द्वारा ना दुखे। भले ही मैं मन से किस प्रकार से मेरा मन व्यथित हो जाता है, परंतु हे ईश्वर, मुझ पर बस इतनी ही कृपा करना कि मेरा मन शांत बना रहे। इस प्रकार की आप भगवान से प्रार्थना करें। आप देखना मित्रों, बहुत शांति, सुकून आपके मन को, आपके हृदय को पहुंचेगा। मित्रों, इसके पश्चात जब आप अपनी दिनचर्या के अनुसार अपने मन को शांत कर लेंगे, इसके बाद आपका जो कार्य है, अब हम उस महत्वपूर्ण बातों की ओर बढ़ रहे हैं जो आपको वास्तव में सफलता दिलाएगी। मित्रों, सबसे अहम बात है,
समय, परिस्थिति और स्थान, इन 3 चीजों के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है। आप अपनी सफलता के लिए, अपने कार्य क्षेत्र के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें आप तरक्की करना चाहते हैं, आप उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वह यही है कि आपको समय, परिस्थिति और स्थान को विशेष महत्व देना होगा। किस प्रकार से, आइए दोस्तों हम बहुत छोटे रूप में इस बात को समझते हैं। देखिए, आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हो, उसके लिए समय सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप समय की कदर करोगे तो वास्तव में प्रकृति और समय आपको बहुत आशीर्वाद प्रदान करेंगे और आपको जीवन में नए नए अवसर प्रदान करेंगे, आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। लेकिन यदि आपने अपने जीवन में समय की कदर नहीं की, समय के अनुसार आप नहीं ढले, नहीं चले, तो आप कितना ही प्रयास कर लेना, कितना ही धन खर्च कर लेना, परंतु आपको सफलता नहीं मिलेगी, बार बार आपको असफलता ही प्राप्त होगी। मित्रों, आपने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया होगा, कितने ही लोग धनवान हैं, कितने अमीर हैं, लेकिन वास्तव में उनकी दिनचर्या, उनका समय सीमा सब कुछ बंधा हुआ है। उनके भोजन की दिनचर्या, उनके नहाने की दिनचर्या, उनके उठने की दिनचर्या, उनके खाने की दिनचर्या, सब कुछ उनका व्यवस्थित है, तब जाकर के वो सफल हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यही है कि समय को आप जानें, वास्तव में समय क्या है। इसके लिए मित्रों, हमने हमारी पूर्व की वीडियो में इस चीज पर भी संपूर्ण विश्लेषण किया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, परिस्थिति। देखिए, मेरा एक मतलब मेरा ही वास्तविक में अपने जीवन की एक घटना बताता हूं आपको, आप उससे इस परिस्थिति को समझ जाएंगे। मेरा एक मित्र था, है, वह मित्र दिल्ली जाता है और अभी कुछ समय पहले दीपावली का त्योहार जो निकला है, वहां से वो कुछ सामान बेचने के लिए खरीद के लाता है। तो वो कुछ फैंसी आइटम लेकर के आता है जो यहाँ पर कुछ अलग से प्रदर्शित हों। तो वो दिल्ली से लेकर के अपने छोटे से शहर में आता है, वो लगभग 10,000 रुपए का सामान भर करके लाता है। अब यहां उसको बेचारे को 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन हो गए, लेकिन वो कुछ एक सामान ही निकाल पाता है और इस प्रकार से उसने जो पैसा लगाया था उस पैसे को भी वो पूरा कवर नहीं कर पाता है। अब दोस्तों, यहां परिस्थिति का अर्थ क्या है, उसको असफलता क्यों मिली? क्या उसने वास्तव में परिस्थिति का और समय का अनुसरण नहीं किया? तो जी हां दोस्तों, मेरे उस मित्र ने, मेरे सामने की बात है, उसने एक तो समय का अनुसरण नहीं किया, उसकी दिनचर्या बहुत खराब। वह सामान को ले आया, लेकिन उसका सोना और उठना उसका रोज सुबह दोपहर हो जाती, 11-12 बज जाते। अब वो सामान को निकालने के लिए जाता तो 11-12 बजे के बाद इस सर्दियों के मौसम में समय बहुत जल्दी निकल जाता है, जिसके कारण वो वास्तव में अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है और वो अपने लक्ष्य को अधूरे रास्ते में ही करके, अपूर्ण कर करके घर आ जाता है, जिसके कारण उसको सफलता नहीं मिलती। दूसरी बात, परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं करता। वह किस प्रकार से नहीं करता कि वह वहां से सामान लाया, उसने विचार किया क्यों ना मैं इसको 3 गुनी रेट में बेचूं, ये फैंसी आइटम है, लेकिन इस आइटम को मैंने खरीदा, मैंने 10 रुपए में ये चीज खरीदी, तो मैं इसको क्यों ना 30 रुपए और 40 रुपए में बेचूं, उसने यह विचार किया। लेकिन वास्तव में आज के युग में सब मनुष्य जो है, मानव, सब समझते हैं, आजकल एजुकेशन गांव गांव तक और बहुत डीपली इन मोबाइलों के माध्यम से पहुंच चुकी है, जिसके कारण मानव सब कुछ समझता है। तो उसने ये विचार भी नहीं किया, उसने परिस्थितियों से समझौता नहीं किया और उसने क्या किया कि उनको 30 और 40 से कम में ना निकालने की फिराक में उसने केवल वो यही विचार करता कि मैं 10 रुपए की लाया हूं और मैं इसको 20 में निकाल देता हूं, अर्थात मुझे 2 गुने दाम मिल जाए तो मेरा सब कुछ निकल जाएगा। लेकिन उसने ऐसा विचार नहीं किया। उसने जब 3 गुने और 4 गुने का सोचा तो क्या हुआ, अंततः उसको त्योहार के समय तक जो वो वहां से लाया उसी रेट में उसको बेचना पड़ा, तब जाकर के उसका कुछ परसेंट सामान बिका। तो ये उसने परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। तीसरी बात होती है मित्रों, स्थान। इसी कहानी से हम लेते हैं, स्थान विशेष महत्व देना चाहिए।
जिस प्रकार से कभी कभी हम देखते हैं कि हम किस प्रकार का व्यापार करना चाहते हैं, किस प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं। पहले हम आइए विद्यार्थी जीवन को समझते हैं। जो विद्यार्थी जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उनके जीवन में स्थान का क्या महत्व है। स्थान का महत्व यही है दोस्तों कि विद्यार्थी जो जीवन है, उस विद्यार्थी जीवन के लिए वास्तव में एक स्टूडेंट के लिए स्थान का विशेष महत्व है। वो जिस स्थान पर, जिस परिवेश में जाकर के नहीं ढलेगा तो वहां उसको असफलता प्राप्त होगी। अर्थात स्थान अनुसार उसको ढलना होगा। जिस प्रकार से वह ट्यूशन जाता है, कोचिंग के लिए जाता है, तो वहां का जो परिवेश है, वहां जिस स्थान पर जैसे लोग रहते हैं, जिस प्रकार से उसको शिक्षा दी जाती है, उसी प्रकार से उसको वहां उस स्थान के महत्व दे करके अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसी प्रकार से व्यापारी वर्ग, हम जब किसी व्यापार बिजनेस को प्रारंभ करते हैं तो हमें उसकी मार्केटिंग देखते हैं कि भाई किस प्रकार से किस बाजार में या किस जगह पर किस प्रकार की दुकान लगाई जाए जो वहां हमें सफलता दिला सके। बस यही विचार है स्थान का, और हम स्थान के विपरीत जाकर के कर्म कर बैठते हैं, कार्य कर लेते हैं, जिसके कारण हमको घाटा होता है और हम उसमें असफल रहते हैं, सफलता प्राप्त नहीं करते। इसलिए विशेष ध्यान दीजिए। हमें समय और भी ले सकते हैं, हम समय और लग जाए, लेकिन हमें हमारे कार्य के अनुसार, जिस कार्य को हमें करना है, जिस व्यापार को हमें करना है, उसके अनुसार ही हम भले ही धीरे धीरे कुछ समय लें, लेकिन समय अनुसार, स्थान अनुसार कार्य करें। हम उस स्थान का चयन करें जिस स्थान पर हमें सफलता मिल सकती है। देखिए, ये आवश्यक नहीं है कि आप उस स्थान पर भी जाएं और आपको सफलता मिले, परंतु स्थान से सबसे बड़ा है कि आप मोटिवेट रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि जिस मार्केट में आपने जिस व्यापार के लिए दुकान डाली है, वो आपने सोच समझ के आसपास का माहौल देख करके डाली है, तो वो अवश्य है, आज नहीं कुछ समय के बाद अवश्य उस व्यापार को सफलता दिलाएगी। परंतु आपने अस्थानिक रूप से, अर्थात किसी भी व्यय स्थान पर आपने ऐसे ही, जिस जगह उसकी उपलब्धता है ही नहीं, वहां आपने विचार किया और किसी प्रकार का बिजनेस मार्केट आपने खड़ा कर दिया, तो वहां तो आपको असफलता मिलना निश्चित है। तो दोस्तों, ये वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और महत्वपूर्ण बातें थी जो आपने इस वीडियो के माध्यम से जानी। मित्रों, मैं फिर से क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे मन का भाव है, मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को मेरा अनुभव इन वीडियोस के माध्यम से देना चाहता हूं। आप सभी से निवेदन है कि प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी के सपोर्ट से बहुत अच्छी इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, शास्त्रोक्त, वेदोक्त जो बातें हैं, जो वास्तव में कुछ आपको पता है और वास्तव में कुछ बातों की सच्चाई आपको जानकारी नहीं है, वह सब बातें हम हमारे इस चैनल के माध्यम से, हमारी इन वीडियोस के माध्यम से आप सभी को प्रदर्शित करेंगे, आप सभी को दर्शाएंगे। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप कमेंट्स के माध्यम से भी किसी प्रकार के आपके मन में कोई विचार हो, किसी प्रकार का प्रश्न हो। दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं, मैं ज्योतिष के माध्यम से भी कुंडली आदि का विचार करता हूं। यदि आप अपने जीवन में किसी प्रकार की रोग से अथवा किसी प्रकार की परेशानी से ग्रस्त हैं, तो आप कमेंट्स में अवश्य बताएं। हो सकेगा तो भगवत कृपा से, ईश्वर की कृपा से, आप सभी की दुआओं से, आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी की प्रेरणाओं से मैं अपने अनुभव के माध्यम से अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आप सभी के उन प्रश्नों का उत्तर, उन प्रश्नों का हल अवश्य वीडियोस के माध्यम से लेकर के आऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है, और मैं 100% दोस्तों आपसे कहता हूं, आप इस वीडियो को पुनः सुनना। यदि आपको समझ ना आया हो, कुछ बातें इसमें ऐसी छुपी हुई हैं जो वास्तव में आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपको 100% सफलता मिलना है। सभी मस्त रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम, नमस्कार।